जिसने इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। इस भाजपा की सरकार ने देश को जो इतिहास चोरी करके दो जातियों में जो लड़ाई लगवाई, इसको हम उखाड़ के फेंकने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला को भी वो ये सीख और ये कहें कि भाई पहले आप जेजेपी खत्म करके बीजेपी में मर्ज होइए। तो बीजेपी ने छोटे छोटे दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के राजनीतिक दल कांग्रेस के वोट बैंक से बनवाए और उससे कांग्रेस का वोट बैंक इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों में चला गया। 18 अक्टूबर को कैथल में होने वाला है महाकुंभ। राजपूत समाज द्वारा इस महाकुंभ को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। ऐसे में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा आज पहुंचे हैं कालका पिंजौर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राजा मेहर भोज की जयंती मनाई जाती है 18 अक्टूबर को पूरे देश में, वहीं ये प्रदर्शन सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर ये मोर्चा राजपूत समाज द्वारा 18 अक्टूबर को कैथल के हुडा ग्राउंड में खोला जाएगा। बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ शेर सिंह राणा जी हैं। शेर सिंह राणा जी, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और आज आप यहाँ पर राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के आपके सदस्य हैं, भाई हैं, उनको आमंत्रण देने करने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हर गांव में जाकर प्रचार प्रसार हुड्डा ग्राउंड में जो होने वाली 18 तारीख को जो महाकुंभ है उसका निमंत्रण दे रहे हैं। पिछले एक महीने से जो कमेटी है वो भी गांव गांव में जा रही है और जो हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। अब हम जिले वाइज जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। जो सभा के अध्यक्ष हैं, क्षत्रिय महासभाओं के या अनेक जो संगठन है, उन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और प्रेस के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 18 तारीख को लाखों की संख्या में हम इकट्ठा हों, जिससे कि पूरे देश में और हरियाणा में इसका मैसेज जाए। और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के भी हर कार्यकर्ता से आह्वान करता हूं कि हुड्डा ग्राउंड 18 तारीख कैथल ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और इस खट्टर सरकार को, जिसने हमारे इतिहास की चोरी करे, इसको हम लोग उस दिन चेतावनी भी देंगे। और इस खटारा सरकार को, जिसने इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया, इस भाजपा की सरकार ने देश को जो इतिहास चोरी करके दो जातियों में जो लड़ाई लगवाई, इसको हम उखाड़ के फेंकने वाले हैं। जी, बात की आपने भाजपा सरकार को आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देने की, उखाड़ फेंकने की। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि राजपूत समाज इस वक्त भाजपा के साथ नहीं है आने वाले चुनाव में भी। लेकिन अगर बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। उस बात को आप कैसे, बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक खुद बहुत बड़े दल के जो है, क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अगर बात करें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और ऐसे तमाम जो दल हैं जो कहीं ना कहीं पहले भाजपा को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। देखिए, नड्डा जी का जो ये बयान है कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, तो इसके दो उत्तर हैं। इसका पहला उत्तर है कि वाकई में ही अगर ये उनका बयान सीरियस है तो वो शुरुआत एनडीए के घटक दलों से करें। वो शायद ये बयान देते हुए ये भूल गए कि एनडीए में 38 क्षेत्रीय दल हैं जो कि जाति के आधार पर बने हुए हैं, जिसमें निषाद पार्टी है, अपना दल है, पासवान साहब की पार्टी है, एलजेपी, और आपकी हम पार्टी है। तो ऐसे अनेक जो जाति के आधार पर दल बने हुए हैं वो पहले ही एनडीए का हिस्सा हैं। तो मेरा नड्डा साहब से ये चैलेंज है कि वो इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं को ये समझाएं कि क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता देश में नहीं है और वो बीजेपी में मर्ज कर जाएं। वो ये अपने सहयोगी दलों से ये एक वो भी रख सकते हैं एक कि भाई निवेदन कि आपको मंत्री तभी बनाया जाएगा जब आप बीजेपी में मर्ज करोगे। दुष्यंत चौटाला को भी वो ये सीख और ये कहें कि भाई पहले आप जेजेपी खत्म करके बीजेपी में मर्ज होइए। ये तो है पहली बात। दूसरी बात है, उनके इस बयान से वो ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। वो जबरदस्ती जो भाजपा के असली जो चाणक्य हैं, जिसमें अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने इन क्षेत्रीय दलों को बनाने का कार्य शुरू किया था जी, उनके सिर्फ एक पपेट हैं जो कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। अगर ये बयान आप राजनाथ सिंह जी या अमित शाह जी से कहला दें तो मैं इसको सीरियस ले सकता था, क्योंकि
राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी ने ही इन क्षेत्रीय दलों का निर्माण आज से 25-30 साल पहले शुरू करवाया है। वो किस लिए कराया? क्योंकि जो कांग्रेस थी उससे बीजेपी सीधा सीधा लड़ाई नहीं लड़ पा रही थी। तो बीजेपी ने छोटे छोटे दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के राजनीतिक दल कांग्रेस के वोट बैंक से बनवाए और उससे कांग्रेस का वोट बैंक इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों में चला गया। अगर ये राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं ये खत्म होंगे तो इनका वोट बैंक वापस कांग्रेस में चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाएगी। तो ऐसी जो बचकाना बयान है वो उन्होंने जानबूझ के दिया, अनजाने में दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल खत्म हुए तो बीजेपी भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बीजेपी सत्ता में इसलिए नहीं आती कि बीजेपी के वोट जो है 50% से ऊपर है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आती है क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो इन क्षेत्रीय दलों के पास डिवाइड हो चुका है। अगर आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाए तो उसका जो पिछड़ों का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो वापस कांग्रेस में चला जाएगा। बसपा अगर खत्म हो जाए तो वोट बैंक वापस कांग्रेस में चला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थोड़ी ना आएगी, फिर तो कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इतनी छोटी सी राजनीति भी अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझ नहीं आती है कि वो बयान दे रहे हैं कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, तो बीजेपी का दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि उनको अध्यक्ष बदलने पर विचार करना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने पर विचार करके उनका खुद का नुकसान है।